आज ना जब बढ़िया। देखो वैसे तो मैं मारता छुट्टी आज भी डेली आके मैं यही बात बोलता हूँ तुम्हें। अबे आरसीबी का मैच था, मेरा ध्यान नहीं था, मैं लेट गया तो मैं जैसे ही खोला वैसी एलबीडब्ल्यू की आवाज आ गई, स्मृति मानधना की। मैं बंद करो भाई, क्या है यार, पनौती हूँ मैं, फिर भी जिताता हूँ हर बार जिताया मैंने आरसीबी को। आज लग रहा हारेगी। जय राधा यादव चाय पी रहा हूँ, चाय खत्म नहीं उससे पहले इनिंग खत्म हो गई। या बच गई वरना मैं अभी ताना मारता। पार्टियां कर रहे हैं रेड कारपेट। अबे मॉडलिंग करने प्रैक्टिस करने का टाइम था, वो नाइट वॉक कर रहे हैं रेड कारपेट पे। अबे यही तो है आरसीबी जो अपनी सोशल मीडिया हैंडल करता है। बाकी सब तो टाइम पास के लिए, बट छोड़ो, टाइम पास करने नहीं है, काम की बात करने हैं हम लोग। क्या चल रहा है देश में? जब मैं जैसे ही ऑनलाइन जाता हूँ ना, सिर्फ नफरत। मैं कहा इतनी नफरत लाते कहां से हो? मुझे में तो नहीं है, मैं तो वो गाना सुनता हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार है, उस टाइप के गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ। ये सुन रहे तौबा तौबा, उसके बाद भी तौबा नहीं कर रहे साले। 5 सेकंड खातिर पुलिस प्रशासन अलग कर। और हेमंत सोरेन का पहले नाम लेबो मैं, हेमंत सोरेन के हमें हेमंत सोरेन अलग कर दे, अलग तब हिंदू के दम देख। हर बंगाली स्पीकिंग बांग्लादेशी, हर मुस्लिम बांग्लादेशी। अबे पाकिस्तान भूल गए क्या? अबे साले इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? पता यही मैं सोच रहा था अभी, और फिर मेरे को गुजरात मॉडल याद आया। गुजरात में जो हुआ, उसके बाद जो मणिपुर में हुआ, अभी वो राजस्थान में भी होने वाला है, वही चीज यूपी में भी हो रही है। ये पूरा वेल डिजाइन है कि कैसे करें ये हम तमाशा, ताकि ध्यान भटका रहा है। तुम्हें क्या लगता है कोई सही दिमाग में आदमी ये सब कर रहा होगा? स्टेज पे चढ़ के गाली गलौच। अगर हमारी बहन बेटी पे गंदी नजर रखे, अगर हमारे धर्म के देवताओं को गाली, मंदिर तोड़ने की बात करोगे, कोई सेंस है इस बात की? संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का नाम लेके गाली गलौच। तेरे थॉट भी तेरे साथ सेफ नहीं फील कर रहे, तू क्या हिफाजत करेगा? अबे बच्चों में ये नफरत घुली पड़ी। बताओ साले, तू पोकेमॉन देखना भाई, जो भी कार्टून चल रहा है, तू क्या हिंदू मुस्लिम में लगा पड़ा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे हद तो तब हो गई कि बिहार का बंदा वेस्ट बंगाल में जाके बंगाली को बांग्लादेशी बोल रहा है, क्योंकि वो बंगाली में बात करी थी। मैं कौन सी मूवीज में हूँ? क्रिस्टोफर नोलन ने दुनिया बनाई है क्या? ये इंसान बंगाल में रह के बोलता है तू बांग्लादेशी है। मैं तुझे क्यों बताऊं मैं बांग्लादेशी की कौन हूँ? हर बांग्ला बोल रहा है तो तू कहाँ का है? यूपी का है, एमपी का है, बिहारी बोल रहा है बिहार का है, तो बंगाल में तू बंगाली बोलने वाले को पूछने वाला कौन होता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ या नहीं? मतलब हर बंगाली बोलने वाला इंसान बांग्लादेशी है क्या? पर पॉइंट इज, ये करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम डाइवर्ट कर सके। रिपब्लिक डे आ रहा है तो डाइवर्ट करो चीजों से। मतलब नेशनल कैपिटल में 1 साल हो गया, ऊपर हो गई दिल्ली गवर्नमेंट बनाए हुए, होने का हो गया या होने वाली है, जो भी है, 1 साल से ऊपर हो गया भाई। दिल्ली में ये हाल है, तुम इस बारे में बात ना करो, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। जो नोएडा में वो हुआ, वो युवराज मेहता का सीन, वो उसका धर्म नहीं देख रहे ये लोग। ये स्टेज पे चढ़ के गाली दे रहे हैं, बट तुम्हारा भाई निकल गया किसकी लापरवाही से? ज्ञानू की बेटी की। कहाँ रिजाइन होगी? नहीं होगी। अयोध्या में घर टूट रहे हैं, वाराणसी में मंदिर टूट रहे हैं, कहाँ? वो नहीं दिखता इनको। अंकिता भंडारी के लिए रैलियां निकल रही हैं, कहाँ बहन? नहीं। कितनी तकलीफ है, प्रशासन क्या कह रहा है? मत बोलिए। ओ भावुक हो गए आप। अपना घर टूटते हुए देखता है तो वो भावुक हो जाता है। जितने भी कंसर्न हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनको वो नहीं दिखता, इनको बस यही दिखना है, नफरत। पॉलिटिक्स बनेंगे पॉलिटिशियन, क्योंकि आधे नेता वही है ना। तुम्हें बस एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए यही पोर्टफोलियो चाहिए, बाकी पार्टीज में होगा तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा बिहेवियर और थोड़ी बहुत उकसाऊ चीजें। भ्रष्ट जनता पार्टी में यही है, सारी जनता पार्टी का यही है एप्लीकेशन, यही आना चाहिए तुम्हें। इसके लिए तो स्कूल से दूर रखते हैं अपने बच्चों को, इंडियन वहां पढ़ते हैं। अभी तो किसका बेटा ग्रेजुएट कर गया, छोटा वाला भाई। यूपी तो केओस मचा पड़ा है, घर टूट रहे हैं, बंदे बोल नहीं सकते, मंदिर टूट रहे, पंडित से पूछा, पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। अबे ये क्या है? तू पुलिस वाला गुंडा सच में मान लिया क्या? गोपी चंद क्या कहना है? मैं समझ रहा हूँ, देखिए आप, हम यहाँ शूट करेंगे तो आई थिंक ये लोकल इंटेलिजेंस के होंगे लोग, वो रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्या शूट कर रहे हैं, दिखाइए एक बार। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है हम लोग, जहाँ पे हमारे पास लोगों के पास तंत्र नहीं है बोलने का। बोल के देखो, रिकॉर्डिंग पड़ी है, घर से उठा लेंगे तुमको। एक पुलिस वाला जहाँ पे कांड करवा के है, संबल वाली जो चीज है, उसमें FIR लिखना था पुलिस वाले के ऊपर, जज का तबादला। ये आप लोग कोर्ट नहीं गए,
कोर्ट में है ही है, हमारे पास स्टे है, सब कुछ, कोई मान्यता नहीं है, कोई चीज मानने वाली नहीं है सरकार। बस ये है कि इनको यहाँ से उजाड़ो, इनको उजाड़ के फेंको। क्योंकि ये सब देख रहा हूँ ना मैं, तो मुझे एहसास होता है, मैं जो समझाया था तुम्हें कि अभी दूसरे के घर में आग लगी थी तो हम कुछ नहीं किए, अब हमारा नंबर आ गया। कौन करे, किस पे करे भरोसा। जब मस्जिद पे बुलडोजर चल रहे थे तब तुम ही तालियां मार रहे थे ना, तुम्हें लगा तुम्हारे बचाव में आएंगे, अबे तुम्हें भी खा जाएंगे। वही तो सुनाता था मैं, राहत इंदौरी लगी कि आग तो आएंगे कई, बट वही है या ना, अंधभक्त है। ऊपर से हमारे क्यूटी भाई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। केरला में जाके भूल के आए हैं कि ये जो पार्टी ना डीएमके की, इसने जो करप्शन किया है, मुझे सेवा का मौका दो, मैं हटाऊंगा। मैं कहा कैसे हटाओगे, एक लेटर तो आप पहुंचा नहीं पा रहे अडानी को, ये इनकी जमीन नहीं दोगे उसको तुम, और करप्शन की बात आप तो मत ही करो। आप यही बोल के आए थे 12 साल पहले सरकार में कि करप्शन, स्विस बैंक में जितना पैसा है मैं वापस ला के दिखाऊंगा, और अभी कुछ समय पहले आप ही की सरकार ने बोला है हमें मालूम ही नहीं कितना पैसा है, क्योंकि मेरा अकाउंट भी खोल लिया मैंने वहां पे। कहते हैं आप मुझे जिता दो, जो सोना चोरी हुआ था वापस लाऊंगा। हर करप्ट एक्यूज जो ईडी द्वारा होता है वो आपको ज्वाइन करता है और उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मैं कैसे करूं भरोसा। देख लो ना, तुम अजीत पवार है और कौन है, हिमंता है, हर दूसरे नेता पे है। हर पूरा सिस्टम तुमने करप्शन से बना रखा है कि हर कोने में पुलिस है तो घूस दो, सरकारी बाबू है तो घूस दो, और रिजल्ट सड़क के नाम पे कूड़ा के दान दे दिया तुमने। तुम पे भरोसा कैसे करो। मतलब अभी एक बंदा था छगन भुजबल करके, उस पे ईडी ने करप्शन स्कैम डाला कि हाँ भाई तू करप्ट है। उस बंदे ने 2 साल जेल में बिताए, फिर जेल से बाहर निकला और बीजेपी ज्वाइन कर ली और क्लीन चिट। मैं कहा मैजिक, इट्स मैजिक। समझ रहे हो, इसके बावजूद जाके केरला में बोल गए हैं मुझे दो, करप्शन मिटा दूंगा, विकसित केरला बनाऊंगा, विकसित। तुमने गुजरात मॉडल बेचा लास्ट मुझे, जिसमें मैं भी खरीद लिया था। गुजरात मॉडल ये है, उस टाइम पे डेटा इतना था नहीं, वरना रियलिटी पता चल जाती अपने को। जुमले बाद बीवी छोड़ के भाग आई है, अभी तुम्हें भी छोड़ के भाग गया। मेरे को लगता है हमारे देश में प्रधानमंत्री की जगह खाली है, इनको इलेक्शन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है कि आप ये करो। मतलब अमित शाह मजाक नहीं कर रहा, अमित शाह ने बोला है एक जगह पे कि जो मेरी पोती है वो स्कूल के जो बैग है उसमें हनुमान चालीसा रखती है। मैं कहा तो क्या करूं इस इन्फॉर्मेशन के साथ में, शर्मिंदा हो जाऊं, क्या करना है। तेरे बेटे की इंग्लिश सुन के इतना सदमा नहीं लगा था। ऐसे कौन मांगता है वोट यार। मेरी बेटी हनुमान चालीसा, अरे मेरी पोती, देखिए ये जुमला है, पोती के बारे में बता रहे हैं। अरे क्या करा है वो बताओ, मणिपुर में स्टेबिलिटी कब आएगी वो बताओ। ये देश भर में तुमने बांग्लादेशी के नाम पे, जब तुमने कोई बयान नहीं दिया, जब वहां पे हुआ, तुम यहाँ पे शुरू हो गए बांग्लादेशी बॉयकॉट, बांग्लादेशी, और तुम खुद ही वहां पे सप्लाई कर रहे हो। मेड इन इंडिया बोल के खुद एयर प्योरीफायर नीदरलैंड्स का फिलिप्स लगा के बैठते हो। उस पर बात करो ना, सिक्योरिटी के बेसिस पे आपने क्या किया है, होम मिनिस्टर क्या किया। इतना क्राइम बढ़ गया है रेसिज्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे। आप क्या करना चाह रहे हो, आप यही चाहते थे मतलब, बहुत ही हनुमान चालीसा चुप। अबे सच में मेरे को लगता है यही मेरे को कारण लगता है कि ये लोग ना फुदकते रहते हैं, हिंदू सनातन मुस्लिम ये सब करने इसलिए आते हैं क्योंकि अगर वो लोग ना करें और तुम लोग फोकस करने लग जाओ कि ये जो बातें बोलते हैं उसमें कोई सर पैर नहीं होता। जिस जगह पे जो पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं कोई सर पैर नहीं होता, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारे पैसे उड़ा रहे हैं अय्याशी में। अभी देखो हिमंता गया वहां डेवोस में फडणवीस के साथ गया, तो राहुल कनवल है ना, वो आज तक है एनडीटीवी जो भी है, वो उससे बात कर रहा है। तो बात क्या करेगा कि आप यहाँ पे आए हो धंधा लेने के लिए या धंधा करने के लिए, जो भी क्या हुआ उसका वो पूछेगा, डिटेल्स बताओ। मैं ये बात कर रहा राहुल गांधी की। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है। इस पे 1000 करोड़ का अक्यूज है ना, ये 1000 करोड़ का अक्यूज था ना ये। तुमसे मैं 1000 रुपए लूं, अगर ले लूं तुम मेरे को डिलीट मार दोगे वापसी के चक्कर में। 1000 करोड़ घूम रहा है हमारे पैसों पे विदेश, क्या करने का भगवान जाने। मोहन यादव देखो अभी मध्य प्रदेश कितनी सारी न्यूज में आया है, चाहे वो अभी पानी का बताया था, मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग डिलीट हुए थे, अब फिर से हॉस्पिटलाइज हो गए। बट पानी का तो हर जगह पे इशू क्रिएट कर दिया उन्होंने, साफ पानी नहीं देंगे, हमें तो गंदा पानी मिल रहा है, साथ ही साथ गंदा हवा मिल रहा है। तो ये विकसित भारत का प्लान है केरला के लिए। तो मध्य प्रदेश का एज एन चीफ मिनिस्टर बंदा क्या कहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा, या चीजें खराब है तो उसे फिक्स करेगा? नहीं, अभी कर इंतजार। ये लो रेवड़ी खाओ, इतना मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है। काम धंधा बना दे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, साफ पानी दे दे, अच्छे स्कूल दे दे, वो नहीं हो रहा तुमसे। कफ सिरप का केस मैंने बात ही नहीं करी, मैं इग्नोर मारता उस टॉपिक को। बच्चे डिलीट हुए थे, जवाबदारी नहीं, ये लेना
200 रुपए बढ़ा के देता हूँ तेरे को। राजस्थान सरकार ने 1 साल पहले 32 करोड़ का लागत लगा के कंप्यूटर लैब बनाई, 32 करोड़ की। 1 साल बाद कल मैं बताता है 21 करोड़ की लागत से पानी की टंकी बनाई, पहली भराई के बाद अब विकसित भारत, केरला, वोट फॉर बीजेपी, यस। मोदी है तो मुमकिन है। मतलब जनता तो परेशान है ही है, अपोजिशन कुछ काम की है नहीं क्योंकि जवाबदारी है नहीं। जजेस तक परेशान हो गए। मतलब अभी कोई जज है उसने रिएक्ट किया कि भैया क्या कर रहे हो, हमारी इंडिपेंडेंसी कैसी है कि अगर ऊपर से ऑर्डर आता है ट्रांसफर मार देते हो, तो मतलब क्या, कहाँ है हम, इंडिपेंडेंट कहाँ काम कर रहे हैं। तुम समझ रहे कोर्ट किसके हाथों में, ये तक ओपनली बोल दिया कि भैया सेंटर की रिक्वेस्ट पे सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद लोग कहते थे कि वोट चोरी का एलिगेशन गलत है। इतना चिल्ला के बोल गया वो बंदा। भाई वो राहुल गांधी को तुम नहीं मानते, ठीक है कोई नहीं, राहुल गांधी रिजाइन करेगा, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। मनमोहन सिंह ने प्रिडिक्ट करके बोला था ये बंदा डेंजरस होगा हमारे देश के लिए, हो गया ना। कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं, जिसका काम हिफाजत का है, हमारी टैक्सपेयर की सैलरी लेता है, वो घूस लेके करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहा है और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी तोड़ रहा है। कहाँ जाओगे इंसाफ मांगने के लिए? ये तो लूप पे चल रहा है सब, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है वो रूल कर रहा है। जैसे अडानी के पास लेटर नहीं पहुंचा, बट अडानी ने IANS जो है न्यूज चैनल पूरा टेक ओवर कर लिया, NDTV अडानी के पास। और सिर्फ यही नहीं, अडानी ट्रंप के लिए एक लॉबिंग कर रहा है कि भैया छोड़ देना, रिश्वत दे रहे थे तेरे को, पैसा खिला रहे थे, छोड़ना चाहते थे। वर्स्ट एशियन करेंसी है हमारी इंडिया आज 92 रुपए पे, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, अपने पे 50%। सच में मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस देश के साथ। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लगता है हमारे देश में प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली है, वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है इलेक्शन के लिए, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए कि 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं हम लोग प्रचार में, अपनी इमेज बनाने के लिए, तो दिखे कि काला पैसा सफेद कैसे करते हैं सबके सामने सामने। पिछले इलेक्शन 1000 करोड़ करें खर्च इन्होंने सिर्फ टीवी एडवर्टाइजमेंट में। मतलब इतना वेला टाइम इस आदमी के पास, ये इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता है कि मेरी को गालियां दे रहे। अबे तो काम अच्छे करते ना, खराब काम करे तो गाली खाओगे। ये सारी गालियां मैं सुनता हूँ। बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग टू, और ज्वाइन मी मत करना भी। मैं अभी इस वीक में नहीं हूँ, मंडे से मैं आ जाऊंगा। मेंबर्स ओनली पे डालना, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। अभी ये जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, लास्ट नहीं कुछ समय पहले जो डाली थी, उसके बाद से ही मैं थोड़ा हिला हुआ हूँ कि जितना मेरे को समझ में आया ना कि प्रॉब्लम है ये सबको पता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन वो भी पता है, बट पॉइंट इज इंटेंशन नहीं है। लोग करना नहीं चाहते अपग्रेड अपने आप को, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, बट वही है ना प्रॉब्लम डाइवर्जन क्वेश्चन, वही बात है, कहीं कोई करना ही नहीं चाहता। तो मेरा थोड़ा हिल गया उस चीज को देख के। बट अगेन अपन तो गांधीवादी है, बोलेंगे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।